बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पीछे हमने 2 लेक्चर्स किए हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमने कॉमन पे हमने एक किया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते क्या हैं, हम इनका यूज़ कब करते हैं, क्यों हम करते हैं, और इनके कॉमन रूल्स, कॉमन प्रोनाउन के चेंज, इन पे हमने बात की थी। ठीक है, अभी भी एक दफ़ा लाइटली उनका टच कर लेते हैं उनको कि एक्टिव वॉइस के सबसे पहली बात है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। टेंसेस के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तीसरा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना है, बाय। जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठा के हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय हम लगाएंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके अलावा प्रोनाउन का चेंज, जब आपके पास नाउन आ जाए तो नाउन एज इट इज़ ही रहेगा, चाहे वो किसी बंदे का नाम है, किसी चीज़ का नाम है या जो भी है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन जब आपके पास प्रोनाउन आएगा तो उसको आपने चेंज करना है। जैसे शी है तो शी को आप हर करेंगे, ही है तो हिम, आई है तो मी, दे, देम, वी, अस। ठीक है, इस तरह से प्रोनाउन को हमने चेंज करना है। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सबसे पहले आपने इंडेफिनिट में तो हमने ऐसे किया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, आर, एम, ये वाले चेंज नहीं होंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब आप पैसिव में आप करेंगे तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, बीइंग यूज होगा। बीइंग इज यूज्ड आफ्टर, बीइंग अब यूज होगा इन तीनों के बाद। ठीक है, बीइंग इज यूज्ड आफ्टर इज, आर, एम, इन तीनों के बाद आपने क्या करना है, इनसे पहले नहीं, इन तीनों के बाद बीइंग यूज होगा। इज, आर और एम के बाद आपने बीइंग यूज़ करना है। और इसी तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए इनके बाद आपने नॉट बीच में आपने लगा देना है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव के लिए यही वाले हेल्पिंग वर्ब उठ के स्टार्ट में आ जाएंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले सारा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, सारा इज ड्रिंकिंग, सारा इज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, सारा इज ड्रिंकिंग मिल्क, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट। मिल्क हमने ये पढ़ा कि हमने इनको चेंज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, बीइंग का हमने इस्तेमाल करना है। मिल्क इज बीइंग। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। जैसे देखें यहाँ पर भी जितने बाकी हमने किया उन सब में भी हमने वो कॉमन रूल हमने पढ़ा हुआ है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। तो इसके लिए हम थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, ड्रंक। मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय सारा। सारे रूल्स पे पूरा उतर रहा है। देखें, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, इस सब्जेक्ट को हम ले गए ऑब्जेक्ट पे, और इससे पहले हमने बाय लगाया है। और उसके बाद हमारा जो टेंस है, इसमें टेंस चूँकि वही रहता है और उसके बाद बीइंग का यूज़ होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, लेकिन हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ रूल कि हमेशा फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड ही होगी। और हमने अपने सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले हमने कौन सा यूज़ किया, बाय का हमने यूज़ किया। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल देखिए उसी तरह से ये अपने सारे रूल्स पे पूरा उतर रहा है। और हमेशा जब आपको ये याद हो जाएंगे तो फिर आपको इनमें मसला होगा ही नहीं। इसके बाद हम एक नेगेटिव की एग्जांपल कर लेते हैं। तो नेगेटिव की एग्जांपल हमारे पास है
नेगेटिव की एग्जांपल करते हैं जी। ही इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, ही इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, ही इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। अब देखिए ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्योंकि प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं, तो इसके लिए क्या होगा, आर, क्वेश्चंस आर नॉट, ठीक है, क्वेश्चंस आर नॉट। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि इन के फ़ौरन बाद अगर हमने नॉट लगाना है तो इन हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद, ठीक है, बीइंग और नॉट, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान जो है नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में नॉट आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड, यहाँ पर आस्किंग है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड, बीइंग आस्क्ड बाय। अब ही है तो ही को हमने क्या बना देना है, हिम, जो ये वाला रूल हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोनाउन को हमने चेंज कर देना है, ही को हमने क्या बना देना है, हिम। क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद अब हम इंटरोगेटिव की तरफ जाते हैं। इंटरोगेटिव में बी वही बात होगी कि हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में लगा लेंगे, जैसे आर दे सेलिंग बुक्स, आर दे सेलिंग बुक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। देखें इसमें हमने क्या किया कि क्या हमने करना है कि ये क्वेश्चन वर्ड को हमने फिर से स्टार्ट पे ही रखना है, ठीक है, दे आर सेलिंग बुक्स, तो हमने क्या करना है, क्योंकि बुक्स भी प्लूरल हैं तो बुक्स के लिए भी क्या आएगा, आर ही आएगा, आर बुक्स। अब आएगा बीइंग, आर बुक्स बीइंग। अब सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय देम, दे है तो दे को क्या हम कर देंगे, देम, और क्वेश्चन मार्क लास्ट पे आ जाएगा। देखिए जी इसमें हमने क्या, क्योंकि ये हमारा मिस्टेक भी ज़्यादातर यहीं पे स्टूडेंट्स करते हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस इंटरोगेटिव में होता है तो आप लोग उसे सिंपल में आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं। आप ये यहाँ के बजाय ये अपनी जगह पे ही जाके आप लगा देते हैं, तो फिर सेंटेंस आपका क्रॉस हो जाता है, क्योंकि वॉइसेस में ज़रा सी भी मिस्टेक हो तो वो इनकरेक्ट है, उसमें आपको फिर 0.5 भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या बुक्स हमारा क्या है, ये प्लूरल है तो बुक्स के लिए भी आर ही आया, ठीक है, बुक्स आर ही होती हैं, बुक्स इज़ तो नहीं होती, बुक्स आर, इसलिए आर बुक्स बीइंग सोल्ड बाय देम, ठीक है। इसमें भी वही वाली सारी बात, देखिए सब्जेक्ट को हमने क्या, ये हमारा सब्जेक्ट था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये आके हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो उसी तरह से आया। और उसके अलावा बीइंग हमने ये पढ़ा कि इनसे पहले हमने क्या लगाना है, इज़ आर एम से पहले हमने हमेशा बीइंग हमने लगाना है, सॉरी आफ्टर, बीइंग इज़ यूज्ड आफ्टर इज़ आर एम, ठीक है। इनके बाद हमने क्या लगाना है, हमेशा बीइंग हमने लगाना है। तो वही देखिए, क्योंकि इसमें तो हमारा आर पहले आ गया ना, आर बुक्स बीइंग सोल्ड। अब ये हमने थर्ड फॉर्म हमेशा हमने पढ़ी है कि कौन सी होगी, थर्ड की हमने यूज़ करनी है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। और उससे पहले हमने, जब हमने अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले हमने बाय का यूज़ किया, जो कि इन सब रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगले